पालमपुर में एक सिचुएटेड एक नेशनल पार्क है, वहाँ आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है सौरभ वन विहार। और ये अब हम पालमपुर की जो मेन सिटी है वहाँ से होकर जा रहे हैं। वहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स की दूरी पर ये सिचुएटेड है। तो रोड के जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये ग्रीन टी ट्रीज़ हैं, जहाँ से कि लीव्स को कलेक्ट करके टी बनाई जाती है, ग्रीन टी बनाई जाती है, कांगड़ा टी बनाई जाती है। ये जो आप सामने माउंटेन्स देख रहे हैं, अभी एक्चुअली में यहाँ पर समर्स हैं तो समर्स में स्नो नहीं होते, लेकिन जब विंटर्स आएंगे तो ये जो माउंटेन्स हैं फुल ऑफ स्नो रहते हैं, पूरी तरह से भरे रहते हैं स्नो के साथ और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सौरभ वन विहार का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रिजेस दिख रहे थे वो सौरभ वन विहार के ही ब्रिजेस हैं। तो इंजॉय कीजिएगा ग्रीनरी को, ब्यूटीफुल सीनरीज को, और चलो मिलते हैं सौरभ वन विहार में। हम ऑलमोस्ट सौरभ वन विहार पहुँच चुके हैं। यहाँ से ही सौरभ वन विहार जो वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये झूले दिखाई देता है। ये जो ब्रिज है इसको झूला कहा जाता है। नीचे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये पेड पार्किंग है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। पेड पार्किंग है, 10-20 रुपीज़ देकर अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जिसके ऊपर ट्राई कलर किया गया है, इसको एक्चुअल में झूला कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 10 to 15 पीपल जब चलते हैं तो ये झूले की तरह हिलता है, इसलिए इसको झूला कहा जाता है। इसके ऊपर ट्राई कलर किया जाता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। दूसरा ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, बसेस के लिए है, कार्स के लिए है। जो आपको झूला दिखाया गया उसके ऊपर सिर्फ वॉक कर सकते हैं, उसके ऊपर गाड़ियाँ नहीं चलाई जाती हैं। साथ में आपको दूसरी तरफ माउंटेन्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं, अभी भी बहुत प्यारे लगते हैं, और विंटर्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसको धौलाधार रेंज कहा जाता है, इसको धौलाधार के पहाड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ पर हमने भी कुछ फोटोज़ क्लिक करी थी। चलो सौरभ वन विहार की जो पार्क है, एक्चुअल पार्क है, वहाँ पर चलते हैं। सौरभ वन विहार जो है वो सौरभ कालिया के नाम पर बनाया गया था। यह यहाँ का मेन एंट्री गेट है, और ये है सौरभ कालिया जिनके नाम पे ये इसको बनाया गया था। इनके बारे में मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर ये मेन एंट्री है सौरभ वन विहार की। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पे राइट साइड पे जो आपको येलो कलर का बूथ दिख रहा है, यहाँ पर आप अपनी टिकट लीजिए, 20 रुपीज़ पर हेड टिकट है, उसके बाद ही आप एंटर कीजिएगा। ये जो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ पर 2 years बैक यहाँ पर फ्लड आया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे सारा सौरभ वन विहार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसके पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। सौरभ वन विहार की सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है वो है मेन वाटिका यानी कि एक्वेरियम हाउस। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्वेरियम रखे गए हैं और जिनके बीच में बहुत ही प्यारी प्यारी डिफरेंट टाइप की जो फिशेज हैं वो रखी गई हैं।
एक्वेरियम हाउस से बाहर निकलकर अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ को, जो कि सौरभ वन विहार की जो आगे की प्लेसेस हैं उनको भी हम देखेंगे। आगे की जो जहाँ पर कुछ भी बनाया है वो भी देखेंगे। ये है सौरभ कालिया के नाम पर यहाँ पर एक स्टैचू भी बनाया गया है, उनके नाम पे ही ये बनाया गया है सौरभ वन विहार। तो ये इनकी एक्चुअल पिक्चर थी और साथ में एक स्टैचू था। सौरभ कालिया जो है ये हमारे इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे और इनको पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर के बाद इनको मार दिया गया था। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इनको सिगरेट से जलाया गया था, इनकी आंखें भी जला दी गई थी, इनकी आंखों को भी निकाल दिया गया था, इनके कानों में गर्म जो लोहे की गर्म रोड्स होती हैं वो डाल दी गई थी। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इनको मार दिया था। उसके बाद ही इंडियन आर्मी को इन्होंने हैंड ओवर किया था। तो उनके नाम पे ही सौरभ वन विहार जो बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आगे कारगिल सीन्स भी क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पर ये तो स्टैचू है सौरभ कालिया की। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो तो यहाँ पर एक कारगिल सीन जो है वो क्रिएट किया गया है, जिसमें कि मिलिट्री मैन्स जो है, मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और उनको दिखाया गया है। तो ये यहाँ की बहुत प्यारी एक चीज़ बनाई गई है सौरभ वन विहार में। ये देखिए, ये जो पिक्चर्स हैं ये फ्लड की पिक्चर्स हैं, जो 2 इयर्स बैक यहाँ पर फ्लड आया था, जिसके बाद सौरभ वन विहार जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब के सौरभ वन विहार में और पहले के सौरभ वन विहार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये देखिए पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों के लिए मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्रिएट की गई हैं, जिसमें कि मिलिट्री में जैसे कि ये रॉ ब्रिज होता है जिसके ऊपर बैम्बू स्टिक्स लगाई जाती हैं, वो मिलिट्री ब्रिज जो है वो बनाया गया है, जिसको कि बच्चे एंजॉय करते हैं इसको क्रॉस करना। मिलिट्री ब्रिज क्रॉसिंग, रॉ ब्रिज क्रॉसिंग इसको कहा जाता है। तो ये भी बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मिलिट्री से रिलेटेड हैं और बच्चे जो है वो उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके बच्चे जो है वो फुल्ली यहाँ पर एंजॉय करेंगे और फैमिली टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पेंड होगा। मिलिट्री रॉ ब्रिज के साथ साथ यहाँ पर एक ये टनल भी बनाई गई है, जिसको रोप टनल कहा जाता है, रोप टनल क्रॉसिंग कहा जाता है, जो कि ये भी बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है, जिसमें कि ट्रॉल करके बच्चों को इसको क्रॉस करना होता है। तो ये भी एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट की गई है। एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर ये भी है, ये भी रोप से ही एक क्लाइंबिंग बनाई गई है, जिसके ऊपर क्लाइंब करके जाना होता है। जो एक साइड से रोप से चढ़ेंगे और दूसरी साइड व्हील्स के साथ ये बनाया गया है। तो आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों के लिए बनाई गई है। इन सब के अलावा यहाँ पर पार्क में झूले लगाए गए हैं, सीसॉ लगाया गया है और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए है, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो ये एरिया बहुत ही प्यारा है, इन्होंने सौरभ वन विहार में बनाया है, जिसके बीच में पार्क बनाई हुई है। यहाँ पर ये जंपर बनाया है, जिसको कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चों के लिए है ऑब्वियसली ये तो, लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। Okay, now
किड्स पार्क के बाद अब हम चलते हैं लेक की तरफ, जो कि यहाँ पर एक मैन मेड लेक बनाई गई है, लेकिन इसका वाटर सोर्स जो है वो बिल्कुल नेचुरल वाटर सोर्स है। धौलाधार की जो रेंज है वहाँ से ये पानी आता है और बिल्कुल नेचुरल वाटर है ये। और आप यहाँ से देख रहे हैं कि कितना प्यारा ये पानी लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन कलर का ये पानी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही प्यारी ये लेक यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पे एक तरफ आप खड़े रहेंगे तो यहाँ पर लेक है, सामने बिल्कुल सामने आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर एक पीसफुल सा प्लेस है यहाँ पर, ये भी एक क्रिएट किया गया है। ये इस लेक में बोटिंग भी की जाती है और जिसके चार्जेस मैं आपको आगे बता दूँगी। ये देखिए यहाँ से आप सामने यहाँ पर खड़े होकर देखिएगा, सामने आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, नीचे आपको लेक दिख रही है, साथ में आप बोटिंग कीजिए। बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही पीसफुल प्लेस यहाँ पर ये क्रिएट किया गया है। अगर आपको यहाँ पर बोटिंग करनी है तो बोटिंग के रेट्स जो है वो मैं आपको रेट लिस्ट लगा देती हूँ। तो ये एरिया बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर बहुत ही पीसफुल सी प्लेस यहाँ पर ये बनाई गई है। अगर आप कोविड के ड्यूरिंग आ रहे हैं तो प्लीज़ कोविड रूल्स जो है उनको फॉलो कीजिएगा और गार्बेज जो है वो डस्टबिन में फेंकिएगा, मास्क लगा के रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज़ पालन कीजिएगा। लेक और बोटिंग एरिया के बाद अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे कुछ प्ले कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो कुछ अपने गेम्स लेके आ जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। ये भी एक बहुत ही प्यारी यहाँ पर चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और बच्चे जो है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं, अपने कुछ भी गेम्स अपने यहाँ पर ला के वो खेल सकते हैं। किड्स एक्टिविटी के बाद अब हम चलते हैं एडल्ट एक्टिविटीज़ की तरफ को। तो एडल्ट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर की जाती हैं, जिसमें कि जिप लाइन है, रिवर क्रॉसिंग है और बंजी जंपिंग है, स्काई साइकिलिंग है और कैंपिंग भी यहाँ पर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर एक मुन्नार नाम का कैफेटेरिया है जिसके बीच में आप फास्ट फूड जो है एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, जो कि सौरभ बिहार की बहुत सी प्यारी पिक्चर्स हैं, जो कि मेमोरीज़ को हमेशा रिफ्रेश कर देती हैं। तो पिक्चर्स को एंजॉय कीजिएगा और अगर